कभी सोचा है कि जो लोग सच में अमीर होते हैं वो इतना दिखावा क्यों नहीं करते? वो चुपचाप अपनी दौलत बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें एक राज पता है। जो पैसा बोलने लगता है वो अक्सर बढ़ने से रुक जाता है। तो चलिए आज इस सोच को जरा गहराई से समझते हैं, जहां दिखावा नहीं बल्कि समझदारी असली अमीरी की पहचान है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जिंदगी का शो ऑफ करते हैं, लेकिन असल में उनका बैंक अकाउंट खाली और मन बेचैन रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल शांत रहकर काम करते हैं और देखते ही देखते करोड़पति बन जाते हैं। आखिर इस फर्क के पीछे का राज क्या है? आज की दुनिया में अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर जोर है। और सोशल मीडिया वो तो एक ऐसा मंच बन गया है जहां लोग अपनी जिंदगी की एक ऐसी परफेक्ट तस्वीर दिखाते हैं जो अक्सर असलियत से कोसों दूर होती है। रोज एक नई पोस्ट, एक नया महंगा फोन और कैप्शन क्या? लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ये सब कुछ बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होता है। लेकिन इस दिखावे के पीछे की सच्चाई पता है क्या है? जितना बड़ा दिखावा अक्सर उतना ही कमजोर बैंक बैलेंस। ये एक ऐसा जाल है जहां दूसरों से वाहवाही पाने के लिए लोग अपने मन की शांति तक खो देते हैं। और जो लोग अमीर दिखने की इस होड़ में लग जाते हैं ना, वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां वो अपनी असली दौलत बनाने की जगह उसे सिर्फ दिखाने पर ही खर्च कर देते हैं। यहां पर सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। जो दिखावा करने वाले हैं उनका सारा ध्यान बाहरी चीजों पर होता है, जैसे महंगे ब्रांड्स, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले और दूसरों को कैसे इंप्रेस किया जाए। वहीं जो सच में दौलत बना रहे होते हैं उनका ध्यान होता है संपत्ति बनाने पर, फाइनेंशियल फ्रीडम पर और सबसे जरूरी मन की शांति पर। और इस सोच को दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट से बेहतर कौन समझा सकता है? उनका यह कहना बिल्कुल साफ है कि अगर दिखावे के लिए फिजूल खर्ची करते रहें तो एक दिन अपनी जरूरत की चीजें बेचने की नौबत आ जाएगी। तो फिर असली अमीरी का रास्ता है क्या? इसका जवाब हमें दुनिया के सबसे अमीर और शायद सबसे सादगी से रहने वाले इंसान वॉरेन बफेट की जिंदगी से मिलता है। जरा सोचिए, उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। इतना पैसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी जिंदगी देखकर कोई इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था। कोई आलीशान बंगला नहीं, कोई दिखावटी लग्जरी नहीं, बस सादगी और स्थिरता। तो बफेट के लिए पैसा कभी दिखावे का जरिया था ही नहीं, बल्कि आज़ादी पाने का एक जरिया था। उन्हें स्टेटस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चाहिए थी। उनका मानना था कि लोगों को इंप्रेस करने में एनर्जी लगाने से अच्छा है अपने पैसों को काम पर लगाकर उसे बढ़ाना। अब सवाल ये उठता है कि अपने पैसों के बारे में चुप रहना इतना जरूरी क्यों है? और देखिए, यहां चुप रहने का मतलब ये नहीं कि पैसा तिजोरी में बंद कर दो। इसका मतलब है अपनी फाइनेंशियल पावर को लेकर शांत रहना। वॉरेन बफेट का मानना है कि जो पैसा खामोशी से बढ़ता है ना, वही लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी कमाई और अपने प्लान्स का ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं तो लोग आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी सफलता को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। अपनी दौलत को शांत रखने से आप दूसरों के फालतू के जजमेंट से बचते हैं, लोगों की जलन और नज़र से अपनी सफलता को बचाते हैं और बिना किसी दखल के अपने लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। याद रखिए, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पास क्या है तो वो आपसे उसे छीन भी नहीं सकते। तो नियम सीधा सा है, अपनी सफलता को महसूस करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे दुनिया को दिखाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगर कोई सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना होगा और एक ऐसी जिंदगी बनानी होगी जो बाहर से सिर्फ अच्छी दिखे नहीं बल्कि अंदर से अच्छी महसूस भी हो। इस सोच को अपनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, पैसे को स्टेटस सिंबल समझना बंद करें और उसे अपनी आज़ादी का एक टूल बनाएं। दूसरा, अपनी कमाई, अपने निवेश और अपने सपनों को तब तक प्राइवेट रखें जब तक आप उन्हें हकीकत में बदल न दें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अमीरी सोशल मीडिया की पोस्ट्स या महंगे ब्रांड से नहीं बनती, वो बनती है सही सोच और सही मानसिकता से। असली अमीर वो नहीं होते जो दुनिया को इंप्रेस करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप प्रोग्रेस करते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि क्या एक ऐसी जिंदगी बनाने का लक्ष्य है जो सिर्फ अच्छी दिखती हो, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो सच में अच्छी महसूस होती हो? चुनाव आपका है।